का नाम वाराणसी क्यों पड़ा? क्योंकि ये काशी का पहला घाट है। काशी का पहला घाट है। यहाँ पे गंगा और वरुणा का संगम हुआ है। तो यहाँ पे वरुणा नदी निकली है और जो लास्ट घाट है अस्सी घाट, वहाँ पर अस्सी नदी निकली है। तो वरुणा और अस्सी नदी को मिला के वाराणसी शहर बना है। ये काशी नगरी है। यहाँ पे सबसे पहले भगवान शिव आए। शिव भगवान ने ही भगवान विष्णु को संबोधित किया काशी आने के लिए। तो उनके आग्रह पे ही भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी स्वर्गलोक से काशी पर आए, दोनों लोग साथ में ही। तो जब उन लोग काशी से भूलोक पर आए तो उनके सबसे पहले कदम किसी पावन तीर्थ पे पड़े, जिसे आदि केशव घाट कहा जाता है। यहीं पे गंगा वरुणा का संगम हुआ है। इसी संगम पे ही उन लोग के पहले कदम दोनों लोगों के यहीं पड़े। उन लोगों ने क्या किया, वस्त्र धारण किए हुए स्नान किया और यहाँ पर आकर विराजमान हो गए। काफी दिन बीत जाने के बाद जब भगवान शिव को चिंतन हुआ कि भगवान विष्णु अभी भूलोक से स्वर्गलोक क्यों नहीं है, तो उन्होंने क्या किया, केशवादित्य को भेजा, सूर्य नारायण को। जो सूर्य नारायण है, सूर्य नारायण भी यहीं पर आकर विराजमान हो गए। तो चिंतन और बढ़ गई। काफी दिनों के बाद जब भगवान शिव आए तो उन्होंने विष्णु भगवान से आग्रह किया स्वर्गलोक जाने के लिए। तब तक भगवान विष्णु को काशी इतनी रास आ गई थी, तो उन्होंने भगवान शिव से यही आग्रह किया कि हे शिव भगवान, मुझे भी इस काशी नगरी में एक छोटा सा कोना चाहिए। तो उनके आग्रह पे भगवान शिव ने यहाँ पर इस जगह को भगवान विष्णु को संबोधित किया कि आप इस जगह के मौलिक अधिकार आपका है। तो इसीलिए इसी घाट का नाम आदि केशव भी पड़ा। भगवान विष्णु का नाम आदि केशव है। उनके बगल में जो केशवादित्य सूर्य नारायण है, उनका नाम भी विष्णु के ही नाम पे पड़ा, क्योंकि केशव प्लस आदित्य, केशव मतलब विष्णु, आदित्य मतलब सूर्य, इसी कारण से उनका नाम केशवादित्य पड़ा। फिर जब शिव भगवान गए तो उनके संग लक्ष्मी माता चली गई, लेकिन भगवान विष्णु ने यह भी आग्रह किया कि हम आएंगे, लेकिन काफी कुछ क्षणों के बाद जब भगवान विष्णु का जब स्वर्गलोक में जाने का समय हुआ तो भगवान विष्णु ने अपनी प्रतिमा अपने हाथों से बनाकर यहाँ विराजमान किया। इसलिए इस मंदिर में इसको स्वयंभू भी कहा जाता है। इनको स्वयंभू इसलिए, इसके स्वयंभू के साथ साथ इसको विष्णु पादोदक तीर्थ भी कहा जाता है। और भगवान विष्णु के चरण यहाँ मंदिर के बाहर पड़े हुए हैं। विष्णु भगवान है वो बगल में केशवादित्य है। और विष्णु भगवान के बगल में ही भूदेवी है, श्री देवी है। आइए बाहर आइए, इनका भी ले लीजिए। और इधर है विजय, ये इनके विजय। हाँ, ये विष्णु भगवान के पादक है, इसलिए इनको विष्णु पादोदक तीर्थ भी कहा जाता है। यहाँ पे विष्णु भगवान ने अपनी चरण पादुका अपने हाथों से ही विराजमान, मूर्ति के साथ साथ अपने चरण भी यही स्थापित किए। इसी कारण से इसको विष्णु पादोदक तीर्थ भी कहा जाता है। पंचकोश यात्रा में बहुत ही इनका दर्शन अनिवार्य है। यहीं से पंचकोश यात्रा बटी हुई है। इस काशी नगरी में वाराणसी शहर का नाम वाराणसी क्यों पड़ा? क्योंकि ये काशी का पहला घाट है। काशी का पहला घाट है। यहाँ पे गंगा और वरुणा का संगम हुआ है। तो यहाँ पे वरुणा नदी निकली है और जो लास्ट घाट है अस्सी घाट, वहाँ पर अस्सी नदी निकली है। तो वरुणा और अस्सी नदी को मिला के वाराणसी शहर बना है। काशी दो नगरी की विभक्त है, विष्णु नगरी, शिव नगरी। यहाँ से लेकर ये काशी का फर्स्ट घाट आदि केशव, पंचगंगा घाट, वहाँ पर बिंदु माधव मंदिर है, वहाँ तक आपको विष्णु भगवान की मूर्ति मिलेगी। उसके बाद से पंचगंगा घाट से जब हम लोग बढ़ते हैं 80 घाट तक, वहाँ पे आपको शिव नगरी
इसलिए काशी दो नगरी में बढ़ गई, एक विष्णु नगरी में, एक शिव नगरी में विभक्त हो गई है। हेलो कौन की कर